डिजिटल मोबाइल वास्तु क्या कॉन्सेप्ट है? अब मान लीजिए एक वास्तु कंसल्टेंट है तो उसके पहले पेज पे कंपास होना चाहिए। जैसे कि हमारा वॉलपेपर है या हमारे फोन का डिजाइन है, या ये भी मैटर करता है वास्तु में? जिन लोगों ने अपने फोन पे देवी देवताओं की फोटोएं लगा रखी, जिस दिन से वो फोटो लगी उस दिन से उनका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। स्क्रीन पे स्क्रैचेस नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं डायबिटीज का इशू होगा। मोबाइल डिजिटल वास्तु के अकॉर्डिंगली हमारी क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए? कोई भी चीज कॉमन तो नहीं होती, तो होनी तो कस्टमाइज ही चाहिए। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, आपका बैंकिंग का ऐप जिस डायरेक्शन में है वहां से ये तय हो जाता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना होने वाला है। आप लोगों के ब्लॉक के पैटर्न्स को देख के उनके लाइफ के मेजर ब्लॉक्स को प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं। पैटर्न जितना आसान होगा, हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज आपका वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमने जैसे कि बात करी थी वास्तु के बारे में कि कैसे घर की दशाएं हमारी एनर्जी को, हमारी फील्ड को कैसे पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिएक्ट करती हैं। एंड जैसे कि आजकल हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं तो वास्तु भी डिजिटलाइज हो गई है। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल वास्तु की, या कह लीजिए डिजिटल मोबाइल वास्तु की, कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करती है एंड इसके क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं एंड कैसे ये सिस्टमैटिक रहता है। तो आज हम जानेंगे राजीव सर के साथ। सो राजीव सर, वेलकम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सर, पहले के जो पॉडकास्ट गए हैं वो तो बहुत ही मज़ेदार गए हैं। इतना मज़ा आया बात करके, इतना मज़ा आया लोगों को सुन के भी इवन। एंड आज मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाई हूँ, डिजिटल मोबाइल वास्तु। वास्तु तो आप पहले से ही करते आए हैं, आप मास्टर हैं उस चीज़ के, लेकिन डिजिटल एक नया आजकल ऐप एरा आ गया है, डिजिटलाइज हो गई है हर चीज़ें, इसलिए वास्तु भी डिजिटलाइज हो गया है। सारी चीजें जो है अल्टीमेटली तो एनर्जी का खेल है जी। अब आपके हाथ में, आप अपने घर में कितनी देर रहते हो दिन में? कोई भी आदमी 24 घंटे में से 10 घंटे काम धंधे पे जाता ही है। बिल्कुल सही। तो 14 घंटे 15 घंटे वो घर पे रहता है, 10 घंटे 9 घंटे वो काम पे रहता है। ठीक है, तो जो घर में रहने वाला इंसान है, जो 14 घंटे 15 घंटे घर में रहता है, उसका वास्तु उसके ऊपर असर करता है जी। और जिसको आप 24 घंटे उंगलियां फेर फेर के देखते रहते हो, उसका क्या? उसका वास्तु भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी सारा दिन जो भी एनर्जी है, जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आपका सोचना है, जो भी आपके माइंड के पैटर्न्स हैं, वो सारे के सारे आपके फोन में हैं कि नहीं है? बिल्कुल सही। आप किसी दूसरे का फोन उठा के देख लो, सेम नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो है। सबको कोई अलग अलग ऐप चाहिए। ठीक है, अगर ऐप सेम है तो भी हमारे लिए उनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें आपके फोन में दिखती हैं कि नहीं दिखती? बिल्कुल दिखती है। जो ऐप आपके यूज की नहीं है, आप उसको फ्रंट पे पहले पेज पे डालोगे? नहीं। आपके फोन में 4-5 पेजेस होते हैं ना बिल्कुल सही। होम पेज पे, तो ये 5 पेज क्यों है? कौन सी ऐप पहले पेज पे है, कौन सी 5वें पेज पे है? आपने 5वें पे क्यों डाली? क्योंकि जिस चीज को आप सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हो उसको अपने सबसे पीछे डाल देते हो। कभी कभी यूज करना है ना। एग्जैक्टली। तो आपका ये थॉट प्रोसेस आया दिमाग में कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने अपने घर में एक चीज जो बहुत कम यूज होती है उसको डंप एरिया में कहीं ना कहीं डाल रखा है। कोई ना कोई एक घर में हमारा सबका एक एरिया होता है जिसको हम डंपिंग ग्राउंड की तरह बना देते हैं, है ना। कबाड़ रखा रहता है जहाँ पे काम की चीज अच्छी जगह पे रखे रखे कबाड़ हो जाती है, क्योंकि आप उसको यूज नहीं करते जी। महंगी चीज है, सस्ती चीज है, वो छोड़ दीजिए। अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो दैट बिकम्स अ कबाड़ ना। क्यों हो गई कबाड़? क्योंकि आपने उसको यूज नहीं। बिल्कुल। तो वो घर के पीछे के पेज पे चली गई, तो वो चीज वास्तव में आपको नुकसान देती है। अच्छा। कोई भी चीज आपके घर में जो पड़ी है, जब भी वो परमानेंट वहां पे कुछ दिन रहती है तो उसकी एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। जब उसकी एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है तब वो आपके जीवन पे असर डालती है। ऐसे वास्तु में क्या होता है, लोग ना वहम करने लग जाते हैं कि हम मतलब क्या क्या करें। बिल्कुल सही। खास तौर से मैंने एक सवाल बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान होते देखा, रसोई में क्या करें। क्योंकि रसोई में चावल भी पड़े हैं, दाल भी पड़ी है, हरे रंग की दाल भी है, काले रंग की दाल भी है, तो सारे प्लैनेट, सारे कलर, सारे एलिमेंट, सारे तत्व सब आ जाते हैं रसोई में। बिल्कुल। तो आदमी परेशान हो जाता है, रसोई का सामान वास्तु में कैसे लेके आए, कैसे ठीक करें। मंदिर में ये वास्तु में आपके किचन में ये प्लैनेट अच्छा है, ये प्लैनेट अच्छा नहीं है,
ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये वाला तत्व है, वो वाला तत्व है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जो चीज़ टेम्परेरीली पड़ी है या वो रोज़ घटती बढ़ती यूज़ होती है, वो आपके जीवन पे असर नहीं डालती। जिस चीज़ को आप यूज़ करते हो डेली में, उसकी एनर्जी रोज़ घटती बढ़ती। अच्छा। चीनी है, चावल है, चाय पत्ती है, ख़त्म हो जाएगी और आ जाएगी, बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। तो वो आपकी बंडल नहीं होती, वो हिलती डुलती रहती है चीज़ें। बंडल वो होती हैं जो स्थिर पड़ी रहती हैं। सोफ़ा है, पलंग है, सोने का पॉस्चर है, सोने की दिशा है, वो सब परमानेंट चीज़ है। ठीक है, वो परमानेंट असर देती हैं। और आपके ऐप्स भी फ़ोन में ऐसे ही जैसे घर की चीज़ें पड़ी रहती हैं, आपकी ऐप्स भी वैसी फ़ोन में पड़ी रहती हैं। अब ज़माना बदल गया तो नई चीज़ों में, ये ऑब्जर्वेशन की बात है। मैंने ये सब्जेक्ट अपने आप डिस्कवर किया, बहुत मेहनत की, बहुत ऑब्जर्वेशन ली, लोग कैसे यूज़ करते हैं, उनके फ़ोन में क्या इशू है, ये सब देखने के बाद कुछ फीडबैक लोगों के वो कलेक्ट किए, उन सबको मिला जुला के मैंने ये कोर्स एक तरह से बनाया। ये ऑब्जर्वेशन से ही आया है पूरा, क्योंकि हमारे शास्त्रों के समय में तो डिजिटल कुछ होता ही नहीं था। बिल्कुल सही। उस जमाने में तो डिजिटल वास्तु के बारे में सोचना, बात करना ही बेकार है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है जी। लेकिन शास्त्रों में ये लिखा है कि ऊर्जा होती है, और जिस चीज में आपका सबसे ज्यादा फोकस है, आपकी सबसे ज्यादा ऊर्जा वहां जाती है। तो आजकल हमारी ऊर्जा तो सारी फोन में घुसी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा दिन फोन पे लगे हुए हैं, बड़े हैं तो फोन पे लगे हुए हैं। परिवार में 4 लोग एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन सबकी ऊर्जा फोन में लगी हुई है। फोन ने तो हमारी जिंदगी में इतना बड़ा स्पेस खा लिया, तो उस फोन में कुछ तो कहानी होगी ना। बिल्कुल सही। तो उसको समझने की कोशिश करते करते ये सब्जेक्ट अपने आप बन गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके, कलेक्ट करके, अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखा के, सीखने के बाद उनका फीडबैक लेके इस सारी चीज़ों को डेवलप किया। तो कोई ये कहेगा जी शास्त्रों में है नहीं, आजकल लोग नई नई चीज़ निकाल देते हैं। तो हाँ, बिल्कुल शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में आईटी के बारे में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है लेकिन आज आईटी है ना, आज एआई आया ना। हमारे शास्त्रों में कहाँ लिखा है एआई होगा, कुछ लिखा है कहीं लेकिन है ना, तो हमने तो उसको अडॉप्ट किया ना। तो समय के साथ ज्योतिष भी अडॉप्ट करता है, वास्तु भी अडॉप्ट करती है सारी चीज़ें। ऐसे ही ये मेरा अडॉप्टेड सब्जेक्ट है। तो इस बारे में बात करके तो और मज़ा आएगा सर, क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है। आजकल की जेनजी हमारी इस चीज़ से बहुत रिलेट करेगी, जिनको स्पिरिचुअलिटी में तो इंटरेस्ट है लेकिन वो अपने मोबाइल को छोड़ के उस जगह नहीं जाना चाहते, राइट। तो सर एक हमें क्विक बता दीजिए कि डिजिटल मोबाइल वास्तु क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है। पहले पेज पे आपकी प्रायोरिटीज रहती हैं, दूसरे पेज पे आपकी सेकंड प्रायोरिटीज रहती हैं, तीसरे पे आपकी थर्ड प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, अब मान लीजिए एक वास्तु कंसल्टेंट है, तो उसके पहले पेज पे कंपस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। तो कंपस को आपने इंपॉर्टेंस दे दी। ठीक है, आजकल सब लोगों का पेमेंट यूपीआई से हो रहा है तो ज़्यादातर लोगों के या तो पहले पेज पे या दूसरे पेज पे आपका यूपीआई का ऐप कोई ना कोई होगा, चेक कर लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि वो तीसरे पेज पे जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस आजकल बहुत बढ़ गई है ना। तो उसने अपने आप ही अपनी जगह पहले पेज पे या दूसरे पेज पे बना लेनी। अगर आपकी पहले पेज पे इम्पोर्टेंस है, मान लीजिए यूपीआई का ऐप आपकी पहले पेज पे, तो जो पेज है वो भी डायरेक्शंस बताता है। अच्छा, जो पेज है आपका फोन का, जहाँ कैमरा होता है, वो नॉर्थ दिशा है। ये शास्त्रों में लिखी है, मैंने नहीं बनाई ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से इसको कह दिया। मकान का, प्लॉट का जब हम देखते हैं मैप, तो ऊपर की तरफ हम उत्तर दिशा रखते हैं, तो फोन में ऊपर की दिशा उत्तर की हो गई, उसी हिसाब से बाकी सारी दिशाएं डिफाइन हो गई। एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपकी ऐप कौन से डायरेक्शन में पड़ी है, आपका पैसा सबसे ज्यादा यूपीआई आप वहां से करोगे, आजमा के देख लीजिए। अच्छा, सेकंड प्रायोरिटी है तो सेकंड पेज पे होगा, थर्ड है तो थर्ड पे होगा। ठीक है, जिन लोगों का खर्चा बहुत होता है, कुछ लोग होते हैं ना खर्चा बहुत करते हैं, पैसा रुकता नहीं, टिकता नहीं, बिल्कुल सही। आप उनको देखिएगा, उनका जो भी पेमेंट का यूपीआई का जो ऐप होगा वो लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे होगा, पहले पेज पे। क्यों? वो नॉर्थ वेस्ट है,
नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा की दिशा है। चंद्रमा की दिशा, चंद्रमा क्या है? डेली एक्सपेंस, ठीक है। और डेली एक्सपेंस का ऐप आपने नॉर्थ वेस्ट में रख दिया, तो वहां जो चीज पड़ी है वो उड़ जाएगी। अच्छा। आपका बैंक का पैसा उड़ता जाएगा। क्यों? आप खर्चा ही इतना कर रहे हो, ठीक है ना। जी। अब वो दिशा ही उड़ने की है। आप ओला उबर की ऐप है हमारे जितने इस तरह से जो चलते हैं, आप नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, मतलब अपने फ़ोन के लेफ्ट के टॉप कॉर्नर में आपकी जो भी ऐप है आप उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे, या वो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यूज़ अपना बना लेगी। अच्छा। आपके पास मान लीजिए ओला उबर का ऐप है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपका ओला उबर का ऐप पड़ा है। जो लोगों का है टेस्ट करके देखिए, इनकी गाड़ी घर खड़ी रहेगी लेकिन ये जाएंगे ओला उबर पे। क्यों? इनको लगेगा यही ठीक है, खर्चा हो रहा है ना। सही बात। खर्चे की दिशा है। खर्चे के लिए ऐप कौन सी पड़ी है वहाँ पे? ओला उबर की पड़ी है, तो ये ओला उबर पे खर्चा करेगा। तो इनकी अपनी गाड़ी घर खड़ी रहेगी और ये घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए गाड़ी रेंट पे बुला लेंगे। तो ऐप आपके इस तरीके से काम करते हैं। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। आप बोल रहे थे और मैं अपने फ़ोन के ऐप्स देख रही थी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन में कि एक्चुअली कहाँ है मेरा ऐप। आपके ऐप में देखो, आप अपने लेफ्ट टॉप कॉर्नर में कौन सा ऐप है? पूरा पेज भर के रखा है तो टॉप आएगा, नहीं तो मिडिल आएगा। नहीं, ये तो आधा पेज है। डाउन में सर्च बार नीचे है इसका, है ना। तो आप ज़्यादा रिसर्च करने में कुछ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते ना, नहीं, क्योंकि आपका जो गूगल का सर्च बार है आपने उसको प्रायोरिटी कहाँ दी? नीचे। लोअर लेवल पे। मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी होती है तो मैं टॉप पे रखती। मेरे आप सबसे गूगल टॉप सर्च पे। बहुत कम यूज़ करते हो? हाँ। मैंने कैसे बता दिया? क्योंकि आपने उसको जगह कहाँ दी? देखिए, नीचे। आपके लिए ऊपर नहीं है वो, ऊपर सिर्फ टाइम एंड ठीक है। वेदर है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जी। आपके जो गूगल सर्च का ऐप, जो सर्च बार है, वो ऑलमोस्ट ऊपर 60% और नीचे 40% है। हाँ। आप सामने वाले को पूरा स्पेस देते हो और थोड़ा दूरी बना के भी रखते हो कि तू अपना काम कर, मैं थोड़ा दूर हूँ, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग यू, एग्जैक्टली। आई रिस्पेक्ट यू बट आई डोंट इंटरफेयर यू। ऐसा ही है कि नहीं है? बिल्कुल है। जिस इंसान के पहले पेज के ऊपर आप देखोगे सर्च बार जो है, जो गूगल का आपने दिखाया, ये बिल्कुल टॉप पर हो, सबसे ऊपर हो, या पहले पेज पे पूरे पे ऐप भरे हुए हो, ये इंसान मोस्ट ऑक्यूपाइड पर्सन है। इसके पास सारा दिन फुर्सत नहीं है, हमेशा बोलेगा यार टाइम नहीं है। इसको कुछ भी बोलो, भाई ये कर दे, टाइम नहीं है यार, देखता हूँ, मूड बनेगा तो करूँगा, समय मिलेगा तो करूँगा। क्यों? उसने अपने ऊपर इतने सारे बर्डन ले रखे हैं, पूरा पेज पहला भरा हुआ है ना। तो जिनका पहला पेज पूरा ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, ये लोग ओवर ऑक्यूपाइड लोग हैं। जो लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल। आप लोग बताइएगा कि क्या आपका पेज भरा हुआ है और आप 24 घंटे ऑक्यूपाइड ही रहते हैं? रहेंगे ही रहेंगे। सर, जैसे कि हमारा वॉलपेपर है या हमारे फ़ोन का डिज़ाइन है, इवन उसका डायरेक्शन, क्या ये भी मैटर करता है वास्तव में? एक चीज़ बताता हूँ जी। बहुत से लोगों को वेट गेन होता है, सब कुछ करने के बाद भी वेट गेन उनका रुकता नहीं। जी बिल्कुल। जिन लोगों ने अपने फ़ोन पे देवी देवताओं की फोटोएं लगा रखी हैं, उनका वेट गेन, जिस दिन से वो फोटो लगी उस दिन से उनका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। वो फिर कुछ भी एफर्ट कर लें, उनका वेट इंक्रीज होना चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। अच्छा। अगर वो 6 महीने 1 साल भगवान जी का वॉलपेपर ज़्यादातर लोग लगाते हैं, है ना, पहले पेज पे किसी न किसी देवी देवता का वो फोटो लगा लेते हैं। जो लोग हैं अपने ऐप में इस तरीके से लगा के बैठे हुए फ़ोन में, आप पूछो उनसे कि तुम्हारा वेट गेन हुआ, वो बोलेंगे हाँ वेट बढ़ गया मेरा पहले से। तो ऐसा क्यों? क्या लॉजिक है इसके पीछे? भगवान है ना, देवी देवता है ना, देवी देवता जुपिटर है। अच्छा। जुपिटर वेट गेन कराता है, इसीलिए पंडित जी सारे मोटे मोटे होते हैं। पंडित जी सारे कौन है? जुपिटर है ना। बिल्कुल सही। ज्ञानी आदमी जुपिटर है ना। बिल्कुल सही। तो जो जिसकी बॉडी में फैट बढ़ गया, उस जुपिटर का आ गया उसमें। आपने वॉलपेपर ही लगा रखा है, तो वॉलपेपर लगा रखा है तो वेट गेन होगा ही होगा। आप कोशिश कर लो वेट घटाने की। एक तरफ आप वेट घटाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके फ़ोन पे देवी देवताओं की फोटो में लगी हुई हैं, आपका वेट गेन होगा ही होगा। आप कुछ भी कर लो,
रुकेगा नहीं। अच्छा। टेस्ट करके देख लो। नहीं, ऑलरेडी बहुत वेट कर चुकी हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने भी लगाई हुई थी भगवान की, बट समटाइम्स किसी ने मुझे कोई मिले और उन्होंने बोला कि आप भगवान की फ़ोटो हटा दीजिए, तो तब से मैं अवॉइड करती हूँ लगाना। तो सर ऐसी चीज़ें और भी बताइए प्लीज़, ये डिटेल में बताइए कि क्या शेप, डिज़ाइन, वॉलपेपर ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं हमारे वास्तु को? आपका वॉलपेपर, आपके व्हाट्सएप पे लगी हुई डीपी आपके बारे में सारी कहानी कह देती है। अच्छा। डीपी सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे आपने अपना फ़ोन दिखाया, उसमें सर्च बार आपका मिडिल जोन में आ रहा है जी। अब मैंने क्यों ये बोला कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो, उसके जोन में एंटर नहीं करते हो और ज़्यादा इंटरफेयर, ज़्यादा क्या आप करते ही नहीं हो इंटरफेयर। ठीक है, कैसे बताया मैंने? ये एक रूल है। आप जुडिशरी के स्टैम्प पेपर देखो, पुराने ज़माने में जो स्टैम्प पेपर्स आते थे जी। उसमें ऊपर हेड होता है। ठीक है, और स्टैम्प पेपर पे जब भी कुछ लिखा जाता है पहले पेज पे ज़्यादा नहीं लिखा जाता। बिल्कुल सही। आज भी जुडिशरी के सारे पेपर्स उठा के देख लो, उसमें ऊपर का हेड बहुत ऊपर छोड़ते हैं और नीचे 2 लाइन लिखते हैं, क्योंकि जज इज ऑलवेज रिस्पेक्टेबल। जजेस के सामने बहस नहीं होती, जज से आदमी उलझता नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, वहां पे यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड ही चलता है। ठीक है, सही है गलत है उसको छोड़ दीजिए, बट आप यस माय लॉर्ड ही करोगे, क्योंकि जज के सामने आप बहस कर नहीं सकते, है ना? तो वेदर यू वांट इट और यू डजंट वांट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट आपको सामने वाले को ऑनर देना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, आप सामने वाले को पूरी रिस्पेक्ट देते हो, उसके जोन में एंटर नहीं करते। रिश्तों में कोई भी हो आपका, कोई भी आपके रिश्तों में कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन आप उसको पूरा स्पेस देते हो, क्योंकि आपने फ़ोन में ऊपर उतना स्पेस दिया हुआ है। सर अगर किसी को वेल्थ या सक्सेस से रिलेटेड अगर उसको जाना है आगे, तो क्या उसका मोबाइल वास्तु भी उसको बता सकता है, हेल्प कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अगर आप इसको ज्योतिष से जोड़ के देखोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सिंप्लीफाइड रखते हैं। बिल्कुल सही। बहुत से लोग होते हैं जिनके काम बनते ही नहीं, जी। उलझ जाते हैं, है ना? आप कभी भी इनके फ़ोन के ऐप्स को देखो, इनके ऐप्स भी बिखरे हुए होंगे। बहुत से लोगों के फ़ोन में ऐप आपको दिखेंगे एकदम तमीज से लगे हुए, है ना? एवरी बॉक्स इज फिल्ड, है ना? और कोई कोई क्या होगा, वो 15-15 पेज बन गए उनके, 12-12 पेज बन गए। हर पेज पे किसी के 6 ऐप पड़े, किसी के 5 ऐप पड़े, कहीं 2 ऐप पड़े, कहीं 1 ऐप पड़ा है। सिमेट्रिकल नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जो आदमी, जो इंसान 12 घंटे 15 घंटे अपने फ़ोन पे उंगलियां फेरता रहता है, वो अपने ऐप के ऑर्गेनाइजेशन में फेल है। अपनी ऐप को प्रॉपर फ़ोन में ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा। वो आपको लगता है लाइफ ऑर्गेनाइज कर लेगा? नहीं। तो मैं फ़ोन देख के क्यों ना बता दूं कि आप अनऑर्गेनाइज्ड हो। मुझे आपके घर जाके देखने की क्या ज़रूरत है? आपके फ़ोन में नहीं दिखता? सब दिखता है। आप घर तो बाद में करोगे ना। जो चीज़ आप 15 घंटे यूज़ करते हो, आप उसको भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो, और आप कहते हो मैं बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हूँ। मैं कैसे मान लूँ? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीबडी हु हैज़ दिस काइंड ऑफ बिखराव। एग्जैक्टली। तो आपके फ़ोन से आपके स्वभाव का नहीं पता लगता। अब मैं इसको प्लैनेट से चाहूँ तो प्लैनेट से जोड़ दूँ। अच्छा। जिसका शनि खराब होगा उसके ऐप सारे बिखरे बिखरे होंगे। भाई ऐप अगर आप ढंग से लगा रहे हो तो डिसिप्लिन है ना ये आपकी लाइफ का। डिसिप्लिन का कारक शनि है, आपका शनि खराब है, आपके ऐप में सारे इधर उधर बिखरे हुए मिलेंगे। आपके फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई है, आपकी वाइफ बीमार मिलेगी, फाइनेंशियली दिक्कत होगी। क्यों? स्क्रीन जो है वो वीनस को बताती है। ठीक है, आपके फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, आपने रिपेयर नहीं करे, आप चलाए जा रहे हो, आपको फाइनेंशियल क्रंच आएगा। अच्छा। आएगा ही आएगा। वाइफ की हेल्थ खराब होगी ही होगी, उस समय में हो रही होगी, आप रिपेयर नहीं करा रहे हो, बनी रहेगी खराबी। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप कभी एक बात नोट करना, आपके घर में जो हाउस हेल्प आते हैं, आप कभी टेस्ट करना, 10 में से 7 लोगों की स्क्रीन टूटी हुई मिलेगी। आप कभी ऑब्जर्व करके देखिएगा जी। क्योंकि वहां पे तो फाइनेंशियल क्रंच होता ही है ना। बिल्कुल।
वो उनकी लाइफ में कैसे दिखेगा, उनकी ज़िंदगी में फ़ोन पे दिख जाएगा। एंड दे डोंट बॉदर इवन। आपको लगेगा, मुझे लगेगा यार टूट गई है, फ़ोन रिपेयर कराना है, नया लेना है, कुछ करना है ना। उनको नहीं होता ये, उनको लगता है चलने तो कोई बात नहीं। तो आपके फ़ोन ने बता देना आपकी वाइफ की हालत कैसी होने वाली है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस क्या होने वाले हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। जिस समय में फ़ोन की स्क्रीन टूटेगी उसी समय में कोई ना कोई फाइनेंशियल क्रंच आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि फ़ोन के पैसे खर्चने पड़ेंगे, वो तो खर्चने पड़ेंगे ही। मैं कह रहा हूँ रिपेयर भी मत कराइए, बाय अ न्यू फ़ोन। अच्छा, रिपेयर मत कराइए। आप जैसा अपना खर्चे का पैटर्न बनाते हो, यूनिवर्स आपको वैसा रिकॉग्नाइज कर लेता है। आपने यूनिवर्स को बोला मैं रिपेयर करके फ़ोन चला लूँगी, आपको उतना ही देगा जितने में रिपेयर होना है। यूनिवर्स आपके कहे पे चलता है। आप उसको जो मैसेज देते हो, इसको दूसरे तरीके से, मुझे किसी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी जी, कि ईश्वर को आपके बारे में बात करने की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल सही। उसने आपको बनाया, आपके कर्म बनाए और कर्म बना के वो चला गया छुट्टी पे। अब अगर इस बीच में आप उसको याद करते हो तो वो हमारा पिता है, बड़े हैं, माता पिता जैसे हैं, है ना। माता पिता बच्चे को कभी मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए, करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते ना। और वो तो द मोस्ट केपेबल है ना। एग्जैक्टली, हमारे माता पिता की हो सकता है हैसियत ना हो, उसकी तो है, कुछ भी दे सकता है वो। बिल्कुल सही। तो एक ने किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि आप जब ईश्वर को याद करते हो और जिस भाषा में जो बोल के जैसे आप याद करते हो, उसके पास बोलने के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, तथास्तु। अच्छा, भगवान जी स्क्रीन रिपेयर करानी है, तथास्तु। नया लेना है, तथास्तु। एप्पल का लेना है, तथास्तु। बनाओ तो सही अपने आप को। आपने यूनिवर्स को मैसेज रिपेयर का भेजा तो रिपेयर के ही पैसे आने वाले हैं, बिल्कुल सही। इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। रिपेयर किए हुए जूते चप्पल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रखने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, बहुत नुकसान करते हैं ये। तो फ़ोन भी रिपेयर मत कराइए, ख़राब हो गया, टूट गया, स्क्रीन टूट गई, नया लेके आइए। थोड़ा ध्यान से रखिए, मत टूटे, अगर आपको खर्चा बचाना है तो। बिल्कुल सही। लेकिन टूटी स्क्रीन वाला फ़ोन कभी नहीं रखना चाहिए। स्क्रीन पे स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए। कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का इशू होगा, अच्छा, किडनी का कोई ना कोई इशू होगा अगर स्क्रीन टूटी हुई है तो। अगर पॉकेट पे आया तो फाइनेंशियल इशू आएगा, हेल्थ पे आया तो किडनी का इशू आएगा। इसलिए अपनी फ़ोन की स्क्रीन को बढ़िया से मेंटेन कीजिए। स्क्रैचेस वाली मत बनाइए उसको, टूटी हुई तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। एप्स बाद में आती है, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, वो आ गया है। ओके, लेकिन आप अपने फ़ोन की एप्स को ऊपर नीचे करके अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। वो कैसे सर? यही तो वास्तु है। आपको जो चीज़ चाहिए, जहाँ पे चाहिए, जिस दिशा में चाहिए, उस दिशा में रखने का तरीका सीख लो। अच्छा, कौन सी चीज़ कौन सी दिशा में अच्छी है, अगर ये आपको पता है तो आप अपने ऐप में उसको खिसका के इधर उधर कर लो, हो गया वास्तु। और क्या है वास्तु? Exactly. घर का वास्तु करते हैं तो घर का सामान इधर उधर करते हैं। बिल्कुल सही। तो जिसमें मेरी 15 घंटे 18 घंटे एनर्जी जाती है, उसमें वास्तु करोगे तो क्या करोगे? ऐप ही खिसकाओगे ना, वहाँ सोफे तो पड़े नहीं। एग्जैक्टली। तो आप उंगली से अपना ऐप इधर उधर खिसकाओ, लाइफ में चेंजेस आएंगे और बहुत इंस्टेंट आते हैं। अच्छा, बहुत इंस्टेंट आते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कुछ लोगों को मनी इशू रहता है या एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, ऐसा कुछ नेगेटिव कह लीजिए, नेगेटिव ऑरा रहता है उनके आसपास, तो उनका मोबाइल जो वास्तु है उससे कैसे हम रिलेट कर सकते उनके हैं? ऐप भी सारे बिखरे हुए होंगे। अच्छा, किसी पेज पे 6 होंगे, किसी पे 5 होंगे, किसी में 4 होंगे। वो सीक्वेंस में, ऑर्डर में, डिसिप्लिन में लगे हुए नहीं हो सकते। जिन लोगों की माओं की ज़िंदगी बहुत तकलीफ में गई है, मामून हो गई, उनके फ़ोन में ऐप भी बिखरे हुए मिलेंगे। बिखराव मून का है, इमोशनल है ना, तो कहीं पे भी कुछ भी डाल दिया, मन करा यहाँ रख दिया, मन करा वहाँ रख दिया। इमोशंस मून है। तो आप अगर उसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, सीख के,
तो आपको फ़ोन में पतरी दिखाई दे जाएगी। इट मीन्स अगर हमें मोबाइल से अपना वास्तु ठीक करना है तो पहले तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। ऐप में मेरे कोर्स है, वो ले लीजिए, उससे सीख लीजिए, अपने आप कर सकते हैं। app.astrorajiv.com astrorajiv.com। तो अगर किसी को ये चीज़ें कंसेप्ट, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रख रही हूँ अभी से ही, एंड मैं घर जाके सबसे पहले सबके फ़ोन देखने वाली हूँ कि किसके फ़ोन में क्या है क्या नहीं है। तो आप लोगों को भी अगर ये चीज़ सीखनी है, ये विद्या सीखनी है, तो आप सर के ऐप पे कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो सर एक बेसिक चेकलिस्ट हमें दे दीजिए कि आपके अकॉर्डिंगली या मोबाइल डिजिटल वास्तु के अकॉर्डिंगली हमारी क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या वॉलपेपर होना चाहिए, क्या एप्स होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए सिस्टमैटिक। यहाँ पे वही बात आ जाती है कि कस्टमाइज है या एक जर्नल है। तो मैं जर्नल चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता। अच्छा। क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट अलग है, आपके रिक्वायरमेंट अलग है, किसी थर्ड वन की रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी लाइफ अलग है, उसकी ज़िंदगी अलग है। तो कोई भी चीज़ कॉमन तो नहीं होती, तो होनी तो कस्टमाइज ही चाहिए। ओके। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि आपके ऐप्स जो हैं उसमें ज़्यादा खाली स्थान नहीं होने चाहिए स्क्रीन पे। पहले पेज पे जितना आपने स्पेस छोड़ा उतना नहीं, लेकिन ऊपर का 2/3 आपको छोड़ना चाहिए। पहला पेज पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पहला भरा हुआ है तो आप ओवर ऑक्यूपाइड हो जाओगे, मैंने जैसा बताया। और पीछे के बहुत सारे पेज 12-12, 15-15 पेज और एक एक ऐप पड़ी हुई है, ये बताता है कि आपको काम समेटना नहीं आता। यू मे बी अ वेरी गुड स्टार्टर बट यू विल नॉट बी अ वेरी गुड फिनिशर। कुछ लोग स्टार्टर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग फिनिशर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग मिडिल जोन में बहुत अच्छा काम करते हैं। हर एक का अपना अपना स्किल है ना। एग्जैक्ट। तो आपके अंदर क्या है वो देखो, क्या नहीं है वो देखो, जो नहीं है उसको कैसे करेक्ट करना है वो देखो। ये सारी चीज़ें देख के आपको उसको प्लान करना पड़ेगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ आपको, आप लोगों की स्क्रीन फ़ोन की जितनी है वो थोड़ा डिसिप्लिन रखे, देखने में लगे कि हाँ ये आदमी डिसिप्लिन्ड है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें वैसे ही करेक्ट हो जाएंगी। तो क्या ये वॉलेट पेमेंट्स जैसे आपने बताया, यूपीआई के जो ऐप्स होते हैं, इनका लोकेशन भी हमारे फाइनेंशियल को मैटर करता है, राइट? वास्तु में सब दिखाता है। तो अगर किसी को अपना फाइनेंशियल अच्छा करना है तो उसको ऐप किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मेरे को फाइनेंशियल्स अच्छे करने जी, और एक मेरे को अपने खर्चे मैनेज करने। दो सवाल अलग अलग हैं। एक वेल्थ क्रिएशन का सवाल है और एक एक्सपेंडिचर का है। जी, तो यूपीआई बेसिकली एक्सपेंडिचर के लिए है, जी। और वेल्थ क्रिएशन जो है वो आपकी जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका बैंकिंग ऐप है। वहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, आपका बैंक बैलेंस कितना है ना। जैसे मैंने आपको बताया, आपका बैंकिंग का ऐप किसी भी बैंक का हो, आजकल सभी बैंकों के ऐप है। बिल्कुल। जिस बैंक का आपका अकाउंट है उसका ऐप आपके फ़ोन में जिस डायरेक्शन में है वहाँ से ये तय हो जाता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना होने वाला है। अच्छा। मान लीजिए आपने उसको साउथ की दिशा में, नीचे की दिशा में रख दिया, तो साउथ की दिशा किसकी है? अग्नि की है। तो बैंक बैलेंस में अग्नि का एलिमेंट आ गया तो वहाँ पे पैसा आपका बढ़ता जाएगा। अच्छा। क्योंकि पैसा अपने आप में अग्नि है, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी प्लेसमेंट जो है वो साउथ ईस्ट है। तो इसका मतलब हो गया राइट बॉटम इसका सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है। वहाँ पे आप इसको रखोगे तो पैसा, वेल्थ बनेगी। ओके। ठीक। लेकिन आपने किया इसका रिवर्स, जहाँ जमा करने का था वो आपने रख दिया खर्चे के घर में, मतलब लेफ्ट टॉप पे रख दिया। अब आपका बैंक बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि आपने बनाना था बैंक बैलेंस और उसको रख दिया, एलिमेंट कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पे वायु कोण है। तो वायु कोने में जैसे ही आपने ऐप को रखा तो हवा उस पैसे को उड़ा के ले जाएगी। मोटे मोटे तौर पे आम आदमी को समझ जी। तो आपकी ऐप ने डिसाइड कर दिया कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा। तो जैसे हमारी यूपीआई पेमेंट्स ऐप होती हैं, इनको भी अगर हम लेफ्ट कॉर्नर में या नीचे राइट कॉर्नर में रखें तो क्या वो भी हमें फल उन्हीं चीज, जिस भी दिशा में आप अपनी यूपीआई को रखोगे, चाहे वो कोई भी ऐप हो, जिस भी दिशा में रखोगे आपका सबसे ज्यादा खर्चा उस दिशा से रिलेटेड चीजों पे ही होगा। अच्छा। जिस भी दिशा में वो ऐप रखी है आप, जी। आपका जो डेली एक्सपेंडिचर है वो उस पे ज्यादा होगा।
अब कहीं तो रखोगे, सही बात है। बिना उसके तो गुजारा है नहीं आजकल। तो खर्चा तो होना ही है। किस पे खर्चा होना है, या अगर मान लीजिए किसी चीज़ पे आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको वहाँ से हटा लो। खर्चा नहीं रोक सकते ना आप, बिल्कुल। लेकिन यूजलेस खर्चे हो रहे हैं तो इसका मतलब है लेफ्ट टॉप पे है आपका, लेफ्ट टॉप पे आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कराएगा। जरूरी एक्सपेंडिचर तो करना ही है, आजकल तो यूपीआई के बिना आप रह ही नहीं सकते, उसकी दिक्कत नहीं है। कहाँ खर्चा करना है कहाँ नहीं करना, उसके हिसाब से आपकी बैंकिंग ऐप और यूपीआई ऐप की प्लेसमेंट आपको करनी चाहिए। जैसे लेफ्ट मिडिल में, क्योंकि टॉप पर बहुत कम लोगों का होता है, ऊपर का स्पेस लोग खाली छोड़ते ही हैं, लेकिन लेफ्ट में जो मिडिल वाला पोर्शन है वहाँ पे अक्सर ऐप्स होते हैं जी। वो घर है शनि का, दिशा वेस्ट आ जाती है, वेस्ट की दिशा का मालिक शनि है, ठीक है। अब शनि के घर में आपने खर्चे का पैसा रख दिया तो शनि चंद्र की युति हो गई, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा। वहाँ पे जो भी ज़रूरत का सामान होगा वो अननेसेसरी होगा, वो ज़रूरत का होगा ही नहीं। आपको लगेगा कि ये है और अचानक से कुछ खर्चा आ जाएगा। गाड़ी के फ्यूल पे आपका ज़्यादा खर्चा होने लग जाएगा, क्योंकि जो फ्यूल है वो सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन ही है, तो वहाँ पे आपका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ओके। तो जैसे सर अभी आपने हमारे को डिस्कवर करके दी है ये मोबाइल डिजिटल वास्तु, तो क्या ये एक स्टेप कह लीजिए डिजिटल वास्तु का फर्स्ट स्टेप है ये, कि आने वाले टाइम में हमें मोबाइल से होम वास्तु भी कर सकते हैं या लैपटॉप वास्तु या आप कुछ कहीं पे भी कर लो। आप अगर फोन पे वास्तु कर रहे हो तो अल्टीमेटली तो आप ही का वास्तु हो रहा है ना। एग्जैक्टली। घर का वास्तु कर रहे हो तो भी आपके घर का ही वास्तु हो रहा है, तो आप ही का हो रहा है ना। अब घर में तो 5 लोग हैं 4 लोग हैं जी। लेकिन फोन तो आपका है ना। आप घर में अपनी फैमिली मेंबर का ही किसी का दूसरा फोन लेके देखो, आपसे पहले 10 मिनट तो वो चलेगा ही नहीं। अरे यार कहाँ है तुम्हारा वो ऐप नहीं मिल रही, ये ऐप नहीं मिल रही। आपको थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंडली होने में। हर एक का फोन एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं होता। आपका फोन आपके साथ बहुत फ्रेंडली होता है, क्योंकि आपको पता है कहाँ क्या रखा है क्या नहीं रखा। बिल्कुल सही है ना। तो थोड़ा टाइम लगता है आपको, लेकिन आप उससे जब आप फोन में ऐप अपने ठीक करते हो तो आपका कस्टमाइज इंडिविजुअल वास्तु ठीक हो जाता है। बाकी घर वालों का उस समय में नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई कहता है जी घर का वास्तु हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ घर में बड़े हैं, मना करते हैं, हमारे घर वाले मानते नहीं हैं, ये है वो है, हस्बैंड नहीं मानता, वाइफ नहीं मानती, टाइप्स ऐसे आते हैं कंसर्न्स। बिल्कुल। तो फ़ोन में तो कोई भी कर सकता है ना, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे आसान है। बिल्कुल सही। तो ऐसे कुछ जो ब्लंडर्स होते हैं जो हम रोज़ाना लाइक अपने फ़ोन में कर देते हैं लाइक वास्तु से रिलेटेड, तो कुछ ऐसे ब्लंडर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए बेसिकली। मैं तो कहूँगा सबसे पहली बात, आपकी लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए। आपकी लाइफ में आपके काम बनने चाहिए। सबसे ज़रूरी यही है ना। हम जो भी काम करते हैं हम अल्टीमेटली किस लिए करते हैं, हमारा काम बनना चाहिए ना। बिल्कुल सही। अगर आपके 15 पेज बने हुए हैं तो आपके काम नहीं बन रहे। तो सबसे पहले अपने 15 पेज को 5-6 पेज पे लाके ख़त्म कीजिए। इतनी लंबी टेल नहीं रखनी। अगर आपके पीछे ऐप में फ़ोन में 15 होम पेज बने हुए हैं, आजकल तो बन जाते हैं ना होम पेज। बिल्कुल। अगर आपके 15 पेज बने हैं तो इसका मतलब है आप हर चीज़ को कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे वाला एटीट्यूड रखते हो। तो ये एटीट्यूड ख़त्म कीजिए। इसको 5 पेज पे समेट के सारे ऐप्स को कंसोलिडेट करके एक डिज़ाइन में फुलफिल करके अच्छे से लगाइए। आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी। ओके। फिर आपके काम बनने लग जाएंगे। ओके। इससे ज़्यादा ब्लंडर आप कुछ नहीं कर सकते और इससे ज़्यादा आसान कोई रेमेडी भी नहीं है। सो सर मैं तो अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज आपने जैसे मेरे फ़ोन का तो बताया, मैं आपको एक रैंडम फ़ोन देती हूँ हमारी टीम में से, तो आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। आप चलिए कोशिश करते हैं। लाइए प्लीज़ फ़ोन दीजिए। तो सर ये है फ़ोन। तो सर अब ये आपके हाथ में है फ़ोन हमारी टीम का, आपको नहीं पता उसके बारे में, तो अब आप इस पर्सन के बारे में बताइए कि इसका वास्तु क्या बताता है आपको। ये जिसका भी फ़ोन है, इनको डिसीजन लेने के समय में बहुत परेशानी होती है। अच्छा। कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। वेरी पुअर डिसीजन मेकर। या डिसीजन मेकिंग में इनको हमेशा किसी न किसी की हेल्प चाहिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरे को क्या करना है, तो ही ऑलवेज आस्क समबडी टू हेल्प हिम फॉर
डिसीजन मेकिंग। ओके। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इनकी इतनी आसान नहीं है। अब जिनका है ये मुझे वेरीफाई करेंगे बाद में, अभी तो मैं यही देख रहा हूँ। ठीक है जी, ये पहला है जी। दूसरा, इनको व्हाट्सएप मैसेजिंग, टाइपिंग, है ना, और उसमें भी ज़्यादातर जो इनके अपने जो दोस्त हैं, टीम जिसको बोलते हैं, दोस्तों का, इनके व्हाट्सएप में ज़्यादातर दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ इनका चैट वैट कुछ ज़्यादा ही चलता होगा। अच्छा। थोड़ा सा डेट और टाइम को लेके लैकिंग है। आज क्या डेट है? 16 है? नहीं, 17 है। इनको ऐसा कुछ ना कुछ इनका हमेशा रहता है। अच्छा। हर सुबह ये याद करते हैं कि यार आज डेट कौन सी है, आज 16 है, आज ये काम है, नहीं 17 है, आज ये काम है। कुछ इस तरीके का इनका एटीट्यूड रहता होगा। उसके बाद फिर सेकेंडरी आता है टाइम का। टाइम फॉलो करना जो है, अब ये वेरीफाई करेंगे आप इनको अगर पूछोगे तो। ऑफ कोर्स। टाइम फॉलो करने में इनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, मतलब या तो टाइम इनको कम पड़ जाता होगा, इनको ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना, अपना काम परफॉर्म करने में, जो भी करते हैं, या कोई ना कोई टाइम को लेके इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ अटकाव है, या तो टाइम बाउंड काम होता होगा इनका बहुत, या तो वो उतने टाइम में फिनिश नहीं होता होगा, कहीं ना कहीं टाइम लेके एक कंसर्न है। ओके। प्रायोरिटीज़ में टाइम को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन उतनी नहीं दे पाते, या जो ये सोचते हैं उतना एग्जीक्यूशन के पार्ट में नहीं आता। अच्छा। जिम ये नहीं जाते, एक्सरसाइज ये नहीं करते मेरी तरह, उससे इनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ठीक है जी, अब जिनका है साहब ये वेरीफाई करेंगे मुझे। तो क्या ये सच है? डीजल लेने में टाइम लगता तो है सर, मैंने एक और चीज़ आपके बारे में सुनी है कि आप लोगों के मोबाइल के डीपी और उनके लॉक के पैटर्न्स को देख के उनके लाइफ के मेजर ब्लॉक्स को प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं। पैटर्न जो होता है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। अच्छा। आप लोगों ने फ़ोन का पैटर्न होता है ना लॉक खोलने के लिए, पैटर्न जितना आसान होगा वो आदमी उतना सरल होगा। अच्छा। ज़्यादा अंदर बाहर से अलग ऐसा वैसा वो नहीं होगा, वो बहुत सिंपल आदमी होगा। सादी सीधी सी बात करेगा, नहीं करेगा, लेकिन क्लैरिटी पूरी मिलेगी आपको, क्योंकि उसके पैटर्न में वो क्लैरिटी है। ओके। जिसके पैटर्न में खिचखिच है, मतलब ऊपर नीचे क्रॉस, ये होता है ना पैटर्न, बहुत डिजाइनर कुछ बना देते हैं। ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं। अच्छा। इनको समझना आसान नहीं है। ये अपनी चीजें आसानी से दूसरों को देते बताते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप, और एक्सप्रेस करेंगे भी तो थोड़ा करेंगे, थोड़ा छुपा लेंगे। अच्छा। और आपके पैटर्न में अगर कहीं क्रॉस बनता है प्रॉपर, तो ये बताता है कि लाइफ में आपकी एक सर्जरी अच्छे वाली होगी। अच्छा। क्रॉस आया ना, बॉडी पे क्रॉस लगेगा। अच्छा। बॉडी पे क्रॉस कौन लगाएगा? डॉक्टर ही लगाएगा। ऑफ कोर्स। या अनफॉर्चुनेट होगा तो एक्सीडेंट से क्रॉस लगेगा, लेकिन जो क्रॉस बनाता है उस पर डॉक्टर ही कैंची चलाता है। अच्छा। दैट इज प्लान्ड सर्जरी। लाइफ में एक सर्जरी कम से कम जरूर होगी। तो सर, आज अपने बहुत सारे सीक्रेट्स अनलॉक करे, बहुत मज़ा आया, एंड इतना इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट था कि हमें टाइम का तो पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम बीत गया। एंड हम और भी नए टॉपिक्स में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आपके लिए इतने सारे टॉपिक्स लाने वाली हूँ नए पॉडकास्ट के लिए। तो अगर हमारी ऑडियंस को भी ये सीखना है तो सर की ऐप जाके डाउनलोड करें एंड वहाँ से अपने कोर्सेज को बाय कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड हम उसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपका सल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।